ओके, अब एक और चीज जो आमतौर पर इन्वेस्टर्स जो गलती करते हैं वो ये कि सुनी सुनाई बातों पर खरीदना है। चाहे वो सुनी सुनाई बातें किसी की भी हो, यार दोस्तों की हो, किसी ऐसे ही एडवाइजर की हो, या कहीं आजकल तो इतने कम्युनिकेशन के साधन हो गए, 50 तरह के सोशल मीडिया पर ऐप्स ये वो, तो वो टिप लेकर खरीदारी करने की जो आदत बन चुकी है, उसमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? उसमें यही समझिए कि अगर किसी ने आपको बोला है कि वर्लपूल का शेयर ले लीजिए और आपने अगले दिन ब्रोकर को फोन करके ले लिया, और आपको अगर एसी खरीदना और किसी ने आपको बोला वर्लपूल का एसी ले लीजिए, तो क्या आप इमीडिएटली विजय सेल्स जाकर वर्लपूल का एसी ले लेंगे, कि आप थोड़े मेहनत करके देखेंगे कि भाई वर्लपूल अच्छा है, कि कैरियर अच्छा है, कि डाइकन अच्छा है, कि एलजी अच्छा है? जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। तो हम कोई जो आमतौर पे जो सामान खरीदते हैं, एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, गाड़ी हो, या कोई भी कपड़े हो घर में, उसके पीछे हम जितना रिसर्च करते हैं, शेयर खरीदने के पीछे हम उतना रिसर्च नहीं करते हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि शेयर में हमको बैक ऑफ द माइंड हमको रहता है मेरे पास एक एग्जिट मिल जाएगा। जो ये एसी वॉशिंग मशीन हम खरीदते हैं, हमको लगता है एक बार गड़बड़ ले लिया तो 5 साल इसके साथ ही जूझते रहना है। तो ये जो एग्जिट जो हमारे दिमाग में क्रिएशन है, वो हमको नॉर्मल तौर पर, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कंप्लेसेंट बना देता है थोड़ा। तो ये सोचते हुए मुझे लगता है कि ऐसा सोचना चाहिए कि अगर ये प्रोडक्ट वो कंपनी वाला हम रेकमेंड किसी कोई करता, तो क्या हम खट से जाके खरीद लेते? हम नहीं खरीदते। तो शेयर भी शायद नहीं खरीदना चाहिए उतने जल्दी से। लेकिन आमतौर पर जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास समझ कम है रिसर्च करने की, या फिर टाइम कम है, या फिर दोनों ही कम है। अच्छा, और इनके साथ पैसे भी कम है। इतने कम पैसे में इतनी रिसर्च और इतनी मेहनत क्यों करें जब पैसे इतने से ही लगाने? इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, समझ कम उस चीज की होगी जिसका आप काम नहीं करते हैं। अगर मैं डॉक्टर हूँ और रोज प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, तो मुझे, और मेरे चेंबर के आगे 20 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे रहते हैं रात को कि सर ये प्रोडक्ट देखिए, ये देखिए, वो देखिए, तो मुझे पता है कि मेरे फार्मेसी बिजनेस में कौन सी दवाई चल रही है, कौन सी कंपनी की चल रही है। अगर मैं डॉक्टर बन के ये समझूं कि ये बांद्रा वर्ली सी लिंक किस कंपनी ने बनाई है और वो फ्लाईओवर में उसने कितना कमाया होगा, तो प्रॉब्लम है। अगर इंजीनियर ये समझ रहा है कि कौन सी दवाई चलेगी, तो प्रॉब्लम है। हर आदमी एक काम जो कर रहा है उसको अपने काम के अराउंड ही देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं, आपको पता है ये 4 मीडिया हाउसेज है, 5 मीडिया हाउसेज है, किसकी टीआरपी कितनी है, किसके लोग कितना प्रोग्राम देखते हैं, किस एंकर के चले जाने से कौन सा चैनल चलना कम हो जाएगा और किस एंकर के आ जाने से कौन सा चैनल ज्यादा चलेगा। तो मीडिया का रिसर्च अगर करना होगा आपको, तो आपसे ज्यादा तो कोई जानेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा एविएशन में देख लूं कि स्पाइस जेट ज्यादा चलेगी कि इंडिगो, तो प्रॉब्लम है। अगर पायलट सोच ले कि मैं देख लूं कि अनिल जी के आने के बाद जी बिजनेस ज्यादा चलेगा कि नहीं चलेगा, तो प्रॉब्लम है। तो अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जिसको कहते हैं, वो देखें कि आप क्या पढ़े लिखे हैं, क्या आप काम कर रहे हैं। और अगर आप अपने समझ वाली चीज करेंगे ना, तो समय ऐसा लगता है। अगर आप किसी और के क्षेत्र में जाकर समझने की चेष्टा करेंगे कि ये जो कैमरामैन है, ये कैसे, कौन सा कैमरा यूज कर रहे हैं, निकॉन यूज कर रहे हैं कि कैनन यूज कर रहे हैं, तो आपको बहुत मेहनत पड़ेगा। लेकिन अगर अपना ही सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत पड़ेगी।